नमस्कार। नमस्कार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। पहले हमने 11 क्वेश्चन तक कर लिए थे। नाउ आवर फोकस इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। With reference to Buddhist site of Piprava, which of the following statements are correct? It is location of the ancient city of Kapilvastu, which is correct, and which is also native town of Lord Buddha. The stupa located here houses the remains of Buddha, which is also correct. यहाँ पे बुद्धा रेलिक्स, जो बुद्धा की जो रेलिक्स थे, वो वन ऑफ द 8 साइट है। ये 8 में से एक है पिपरवा, जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स लिखे गए हैं। और यहाँ पे एक प्रीमोरियन इंस्क्रिप्शन भी है पिपरवा में। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अजंता केव्स। अजंता केव्स के बारे में बात करें तो लोकेटेड ऑन पूना रिवर, गलत। वकाटक, हीनयान बुद्धिज्म, हाउसेज द स्कल्पचर ऑफ महापरिनिर्वाण बुद्धा। तो इसमें हम बात करें तो पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट सही है। अब अजंता केव्स के बारे में बात करें तो ये सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स है, जो कि सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में पाई जाती है। वघोरा रिवर के पास में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD में बनाया गया था। टोटल 29 केव्स हैं, जिसमें से 25 विहाराज हैं और 4 चैत्य हैं। विहारा क्या होता है, चैत्य क्या होता है, कमेंट करके बताइए आप। और 25 विहारा क्यों हैं और चैत्य कम क्यों हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइए। फर्स्ट फेज में हीनयान को डेडिकेटेड है, जो कि सातवाहन रूलर्स ने बनवाए थे 5 केव्स। और सेकंड फेज में 24 केव्स का निर्माण हुआ था वकाटक किंग हरिसेना के द्वारा, जो कि महायान बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा केव्स के बारे में है। बिलोंगिंग टू श्वेतांबर सेक्ट, जैन केव्स। नेक्स्ट, बुद्धा स्कल्पचर इन वितारक मुद्रा हैज़ बीन फाउंड इन दीज केव्स। पहला गलत है, क्योंकि श्वेतांबर नहीं दिगंबर सेक्ट आएगा। दूसरा सही है। सही क्यों है, क्योंकि एलोरा की 10वीं केव, जिसे विश्वकर्मा केव्स भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो कि वितारक मुद्रा में है। अब ये वितारक मुद्रा होती क्या है, ये अगले स्टेटमेंट में आएगा, अगले क्वेश्चन में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ये आ गई मुद्राएं। उत्तर बोधि मुद्रा, जिसे सुप्रीम इनलाइटनमेंट भी कहा जाता है, इसका करेक्टरिस्टिक है, तो पहला गलत हो जाएगा। अब ये किसका करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है? वेलकम, चैरिटी, कंपैशन, सिंसियरिटी, गिविंग। ये दिया है वरद मुद्रा। वितारक मुद्रा सही है। ये सिग्निफाई टीचिंग, डिस्कशन एंड इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट। वज्र मुद्रा डिनोट्स फ्यूरी, थंडरबोल्ट। आंसर बी। सी पे 16 पे आते हैं, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। शिवा शोन थ्रू लिंगाज एंड मुखलिंगाज, सही है। स्कल्पचर ऑफ बुद्धा सराउंडेड बाय पद्मपानी, वज्रपाणी, बिल्कुल सही। और तीसरा और चौथा भी सही है। हेडलेस स्कल्पचर कनिष्क का पाया जाता है, मथुरा म्यूजियम में रखा गया है ये कनिष्क का हेडलेस स्कल्पचर। और अर्ली जैन तीर्थंकर्स के बारे में भी जो स्कल्पचर्स है, मूर्तियां हैं, वो मिली हैं। तो 16वां क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर डी। ठीक है। और एक बात नोट करने की है, जो मथुरा स्कूल में हेलो होता है ना, हेलो जो फेस के पीछे है, वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से बड़ा होता है। सॉरी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सातवाहन रूलर्स। इट पुट्स एम्फेसिस ऑन नरेटिव आर्ट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सातवाहन रूलर्स के द्वारा बनाया गया है नरेटिव आर्ट। सोमपुरा महावीरा, महावीर नहीं है, महाविहारा है। तो बिलोंगिंग टू बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बिल्ड ड्यूरिंग रूल ऑफ सेना डायनेस्टी। तो सेना के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये धर्मपाल, जो कि पायला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा बनाया गया था। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे
जैन चातुर्मुख स्ट्रक्चर भी पाई जाती है सोमपुरा महाविहारा में। और ये पड़ता कहाँ पे है? ये है नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश में, जो कि 8th सेंचुरी में बना था। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में। पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। किंग खारवेल के द्वारा बनाया गया था और ये उदयगिरी खंडगिरी केव्स में ही पड़ता है। ये 2nd सेंचुरी से 1st सेंचुरी BC के दौरान बनाया था। और यह इंस्क्रिप्शन काव्य स्टाइल ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है। और उदयगिरी खंडगिरी को मतलब पौराणिक कथाओं में और यह वर्णन है कि इन्हें कुमारी पर्वत और कुमार पर्वत भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है। सीतागढ़ हिल, यह है झारखंड में, 15 किलोमीटर फ्रॉम, नॉट 25, इट्स 15 किलोमीटर फ्रॉम हजारीबाग इन झारखंड। नेक्स्ट है 21, मथुरा स्कूल फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। अमरावती स्कूल फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा गोदावरी वैली, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट, बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज्म मथुरा स्कूल, गलत है। अभी अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तीनों है। और अमरावती स्कूल इन्फ्लुएंस्ड बाय जैनिज्म ओनली, गलत है, जैनिज्म नहीं आएगा। अमरावती में बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म 2 है, मथुरा में तीनों है। तीसरा बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 21 का बी। अब हम करते हैं 22वां क्वेश्चन, सिमिलरिटीज़ क्या है ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल में। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा एब्सेंस नहीं होता, हेलो होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। 23 की बात करें तो रॉक कट केव पॉपुलर ड्यूरिंग मौर्यन, बिल्कुल सही। जो मुराल पेंटिंग्स थी वो पॉपुलर हुई थी गुप्ता के टाइम पे, बिल्कुल सही। कैलाशनाथ टेम्पल अर्लीस्ट नहीं है रॉक कट टेम्पल का एग्जाम्पल, यह लार्जेस्ट है कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। तो कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये एलोरा केव्स में है, एलोरा केव्स के पास में बना गया है, लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है, पत्थरों को काट कर बनाया गया है। 8वीं सेंचुरी AD में बना था ये। और जो अर्लीस्ट है वो रथ टेम्पल है, जो कि 7वीं सेंचुरी AD में बना था। महेंद्र वर्मन, जो कि पल्लव डायनेस्टी से है, उन्होंने बनवाया था। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले साल भारत मंडपम का उद्घाटन किया था भारत सरकार ने। और पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे टेम्पल्स को मंडप कहा जाता था, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इनकरेक्ट पूछा है गुप्ता आर्किटेक्चर के बारे में, तो इसका आंसर होगा सी, इनकरेक्ट है। क्योंकि अशोका ने इंस्क्रिप्शन पिलरों पे लिखनी स्टार्ट करवाई थी एज ए सिंबल ऑफ कमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज। 25वां, एंशियंट इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स मेरोली इंस्क्रिप्शन एक्नोलॉजीज ह्यूमन अप्रोच ऑफ अशोका इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, गलत है। ये मेरोली इंस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे आएगी कलसी इंस्क्रिप्शन आएगी। हाँ, कलसी इंस्क्रिप्शन आएगी, मेरोली इंस्क्रिप्शन नहीं आएगी। अब कलसी इंस्क्रिप्शन नॉन वायलेंस को दर्शाती है और 450 BC में बनी थी। सेकंड बिल्कुल सही है, अयोल इंस्क्रिप्शन, जो कि फर्स्ट कैपिटल भी थी चालुक्य रूलर्स की। और चालुक्य ने जब हर्षवर्धन को हरा दिया था तो अयोल इंस्क्रिप्शन का निर्माण करवाया था। इस इंस्क्रिप्शन में आगे चालुक्य ने पल्लवा को भी हराया था, तो वो भी लिखा गया है। और चालुक्य ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर ली थी बाद में। बताओ कौन सी कैपिटल थी? पहली तो अयोल थी, दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी बादामी। 26वां, इनकरेक्ट पूछा है अशोका के बारे में। अब इनकरेक्ट कौन सा होगा? इनकरेक्ट होगा इसमें रोक रिटर्न ब्रह्मी स्क्रिप्ट, चौथा होगा, डी होगा, क्योंकि ओनली ब्रह्मी स्क्रिप्ट नहीं है।
ग्रीक, खारोष्टी, अरमाइक का भी यूज होता है। 27वां क्वेश्चन, अजंता और महाबलीपुरम में कॉमन क्या है? सेम पीरियड, बिल्कुल गलत। सेम पीरियड में नहीं बनाई गई थी। अजंता केव बनाई गई थी 2nd सेंचुरी BC से 480 AD तक, जबकि महाबलीपुरम 7th सेंचुरी AD में बनाया गया था। सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, बिल्कुल गलत, क्योंकि अजंता केव्स प्योरली डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। देयर आर 29 caves in which 24 are belonging to Mahayana Buddhism and 5 caves are belonging to Hinayana Buddhism. ऑलराइट, तो पहले दो गलत होगी, आंसर हो जाएगा B3 ओनली। दोनों में रॉक कट आर्किटेक्चर है। महाबलीपुरम में हमने पहले क्वेश्चन में देखा था रथ टेम्पल, शोर टेम्पल, और अजंता में भी है। 28वां क्वेश्चन पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में है। रॉक कट टेम्पल स्टार्टेड राजसीमा, बिल्कुल गलत, क्योंकि राजसीमा ने स्ट्रक्चरल टेम्पल का निर्माण स्टार्ट करवाया था। फॉर एग्जाम्पल, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम एंड पन्नामलाई टेम्पल इन आर्कोट। 29 पिलर्स के बारे में है। डिफरेंट पिलर इंस्क्रिप्शन, मैरोली इंस्क्रिप्शन मेंशंस चंद्रगुप्त विक्ट्री ओवर एनिमीज फ्रॉम बंगा, बिल्कुल सही। बंगा थे बंगाल के रूलर्स, इनको हराकर मैरोली इंस्क्रिप्शन का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, सही है। बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन कनिष्क, गलत। बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन हीलियोडोरस, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्होंने बनवाया था। 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था एक कि बेसनगर साइट रिलेटेड टू शेवाइट, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज बेसनगर साइट इज रिलेटेड टू वैष्णवाइट। ओके, तो इसमें 4th वाला गलत है और 2 सही है, तो B हो जाएगा 2 ओनली। अब अशोकन पिलर और एक्मीनियन पिलर पूछा है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है ना। अशोकन पिलर की जो साफ्ट थी ना, वो मोनोलिथिक थी। अब मोनोलिथिक साफ्ट को आप किसी बिल्डिंग के साथ कैसे अटैच कर सकते हो, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 1 ओनली। 31। अब आते हैं 31 पे। न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर कैरेक्टराइज्ड यूज क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन मेटल यूज ड्रेस्ड इमैक्युलेटली लैक्ड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस। सारनाथ स्कूल। अब सारनाथ स्कूल गुप्ता टाइम पीरियड के टाइम में था, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। सारनाथ स्कूल में स्टैंडिंग बुद्धा की इमेज है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मथुरा स्कूल 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी AD में बना, और हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म तीनों है मथुरा स्कूल में। और गांधार में 50 BC से 500 AD तक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बना। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट built around the banks of Krishna river and built by सातवाहन रूलर्स, और नरेटिव आर्ट को डिस्क्राइब करते हैं, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। 32वां, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? ये बनवाई पाला रूलर्स ने। स्लोपिंग रूफ होती है, सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में होती है जी, इसे बंगला रूफ भी कहा जाता है। मुगल आर्किटेक्चर ने यह बंगला रूफ का कॉन्सेप्ट अपने मुगल आर्किटेक्चर में भी ऐड किया था, और ये टेराकोटा ब्रिक्स का भी यूज करते हैं, तो भी हो जाएगा। 33वां, मोरन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये आयरन नहीं यूज करते थे, ये वुड यूज करते थे, विच इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल इन कुम्रहार पैलेस नियर पटना। 2nd, 3rd, 4th सही स्टेटमेंट है, D हो जाएगा इसका। नटराज स्कल्पचर, इसका हो जाएगा C, क्योंकि भगवान शंकर की जटाओं से गंगा बहती है, ना कि विंड, तो गलत पूछा है, C हो जाएगा गलत। 35वां, विच ऑफ द फेमस स्कल्पचर्स आर फाउंड एट अजंता केव्स?
महापरिनिर्वाण बुद्ध, जिन्हें रिक्लाइनिंग बुद्धा भी कहा गया है, यह अजंता की 26 नंबर केव में है स्कल्पचर, जो कि बुद्धा अपने राइट साइड में लेटे हुए हैं और पीछे 2 साल के पेड़ भी है और इनके डिसाइपल आनंद भी है स्कल्पचर में। नाग किंग, ये 19वीं गुफा में है अजंता के। रावण की खाई एलोरा केव है, तो 1-2 हो जाएगा इसका। सुल्तानगंज बुद्धा, ये हमने पहले भी किया था। सुल्तानगंज बुद्धा कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। किन्होंने बनवाया? गुप्ता डायनेस्टी ने, और ये लार्जेस्ट कॉपर स्कल्पचर है। ठीक है। दूसरा अनंत शयन विष्णु, पल्लव, बिल्कुल सही। बोर इनकारनेशन, यह गुप्ता के टाइम पे बनाया गया, ना कि मौर्यन के टाइम पे, तो ओनली 2 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, पोस्ट मौर्यन आर्ट, शुंगा रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड डेकोरेटिव गेटवेज, बिल्कुल सही है। सांची स्तूप का तोरण भी शुंगा रूलर्स ने ही बनवाया था। और जो तोरण क्या होता है? गेट होता है। और जो बाउंड्री वॉल होती है आउटर, उसे बोलते हैं वेदिका, वो भी शुंगा रूलर्स ने बनवाई थी। चैत्यों का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। लोमस ऋषि केव पोस्ट मौर्यन में नहीं बनी थी, यह अशोका ने बनवाई थी, ये मैन मेड थी। ठीक है, और ये बिहार में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू।